दोस्तों आपको अगर आ रही है बार बार कॉल बैंक से, वो पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन के कॉल कर रहे हैं, या फिर वो आपको कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, आपके घर को कुर्की जब्ती करने वाले मैसेज भेज रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिए। अगर आपके घर पे रिकवरी वाले आ रहे हैं तो उनसे क्या बात करना है, कॉल अगर आ रहा है तो आपको क्या बात करना है, और अपने क्रेडिट कार्ड को या लोन को कैसे कम से कम पैसों में सेटलमेंट करना है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी। दोस्तों मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं दोस्तों कैसे हो आप। स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आप लोगों का जो बार बार सवाल आता है कि सर मुझे रिकवरी वाले बहुत हरेसमेंट कर रहे हैं पर्सनल लोन के पेमेंट्स को लेके, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को लेके, मैं क्या करूं, कितने कम पैसों में सेटलमेंट कराऊं या कितने पैसों में सेटलमेंट कराऊं, मेरे घर आ रहे हैं, मेरे दफ्तर आ रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। फ़ोन पर आपको क्या करना है, अगर आपके घर पर आ जाएँ तो क्या करना है, आपके रिश्तेदारों को कॉल किया जा रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों क्रेडिट कार्ड का जब आप पेमेंट नहीं करते हैं 30 दिन के बाद आपको आती है पहली कॉल। बड़े प्यार से एग्जीक्यूटिव आपको बोलेगा, हेलो सर आपका इतना पेमेंट है, आपने अभी तक से पेमेंट नहीं किया, प्लीज़ पेमेंट कर दीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि हाँ जी इतने तारीख को पेमेंट कर दूंगा, और आप उस पेमेंट को डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो फिर आपके पास धनाधन कॉल आने लग जाएगा। देखिए रिकवरी एजेंसी पहले बैंक की ही होती है, वो बैंक वाले अपने पैसों को पहले रिकवर करने की कोशिश करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव बैंक के ही आपको कॉल करेंगे। अगर आपने 1 महीने तक कोई पेमेंट नहीं किया तो फिर नेक्स्ट मंथ भी आपको कॉल आएगी और आपको इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए आपको बोला जाएगा। आपका कार्ड भी एक्टिवेट रहेगा, आप मिनिमम ड्यू कर देंगे तो आपका वो साइकिल फिर से चलने लग जाएगा। लेकिन अगर आप मिनिमम ड्यू भी नहीं करते हैं तो आप फर्स्ट बकेट में एंटर कर चुके होंगे। दोस्तों जब आप फर्स्ट बकेट में एंटर कर जाते हैं तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो हो जाता है ब्लॉक, और फिर बैंक अपने सारे पैसों को इमीडिएटली मांगने का डिमांड कर देता है। और यहाँ पे आपके पास जब आप पैसे नहीं है तो आप करेंगे क्या। ये सारी चीज़ें अगर आपके लॉकडाउन के बिटवीन या लॉकडाउन के बाद हुई है तब तो सही है, लेकिन अगर आपका यह प्रॉब्लम लॉकडाउन से पहले से चला रहा है, यानी कि बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है रहे हैं, तो यह वीडियो आप देखते रहिए, आपको भी पता चलेगा कि आपको क्या करना है कि आपका कम से कम में सेटलमेंट हो जाए। तो दोस्तों फर्स्ट के बाद सेकंड में, सेकंड के बाद थर्ड में आपका बकेट जाता रहेगा, आपको कॉल आती रहेंगी, आपको मिनिमम ड्यू के लिए बोलेंगे। आप अगर सेटलमेंट के लिए बोलेंगे तो आपको ये बोलेंगे नहीं आप इतना पेमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट मंथ आपका सेटलमेंट करवा देंगे। यहाँ पर आपको सावधान होना है, आपको अगर सेटलमेंट कराना ही है तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सेटलमेंट के से पहले अगर आप कुछ भी पेमेंट कर देंगे तो आपकी रिकवरी टूट जाएगी, बकेट में आपका केस फंसा रहेगा। तो 6 महीने तक आप 6 बकेट को फेस करते हुए आपका केस एनपीए हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है। उसके बाद आप अपना सेटलमेंट के लिए बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे अब आपको देखना है कि कितने कम से कम में सेटलमेंट आप करना चाहते हैं, क्योंकि जब राइट ऑफ और एनपीए में केस चला जाता है तो बैंक हाथ उठा लेता है, आरबीआई को कह देता है कि भाई मेरे बस की नहीं है, आप इनसे पेमेंट ले लो, ये बैड लोन हो चुका है। तो बैड लोन जब दोस्तों हो जाता है तो अब आपकी मर्जी है कि आप उसको 10% में सेटल करो, 20% में करो, 30% में करो, जितना आप में बार्गेनिंग करने की क्षमता उतने में आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बिटवीन अगर आप पैसा देते रहें तो समझ लियो वो पैसा आपका जल रहा है, क्योंकि वो 1 रुपये भी आपको किसी भी रूप में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रिकवरी वाले आपसे पैसे जो लेके जाते हैं आधा खुद रखते हैं, आधा बैंक को देते हैं, और आपका केस वैसे ही चलता रहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 1-2 साल मिनिमम ड्यू कर करके एक न एक दिन अपने कार्ड को ब्लॉक करके और वो फंसे रहते हैं। फिर कहते हैं सर हमारा कितने में सेटलमेंट होगा। अरे सेटलमेंट का अमाउंट जितना था उतना तो ऑलरेडी आप दे चुके हो। आपको अगर जब कोई बताता है कि भाई आप पेमेंट नहीं करना तो करना छोड़ दो, जितना मैक्सिमम टाइम आप ले जाओगे उतने मैक्सिमम टाइम में आपका कम से कम में सेटलमेंट होगा। जितना जल्दी करने की कोशिश करोगे बैंक उतना ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो तो दोस्तों ये जो 6 महीने का बिटवीन जो टाइम होता है ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि इसी बिटवीन आपके घर पे वो लोग आके धमकाते हैं। तो अगर बंदा घर पे आता है तो सबसे पहले आप उनसे पूछिए कि भैया किस अथॉरिटी से आप मेरे पास आए हो, आप अपना आईडी आधार कार्ड दिखाओ, तब मैं आपसे बात करूंगा। अगर वो आपके मोहल्ले में आपके रिश्तेदारों को, माँ बाप या गली मोहल्ले में चिल्ला रहा है तो आपके प्राइवेसी में दखलंदाजी कर रहा है। आरबीआई गाइडलाइन ऐसी है कि वो अगर पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम है तो केवल आपसे बात कर सकता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार से बात नहीं करेगा। तो वो अगर गलत कर रहा है तो फिर आप उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। आपके पास
पास आरबीआई की गाइडलाइन नहीं है, इस व्हाट्सएप में आइए, हम आपको भेज देंगे। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि आपके जॉब पैलेस पे भी वो आके बकवास करते हैं, शोर मचाते हैं जैसा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए, जैसी वो जॉब पैलेस पे आ जाए तो वही चीज़ पूछना है कि भाई आप कहाँ से आए हो। वो बोलेगा जी मैं बैंक से आया हूँ, तो बोलो कि भैया अपनी आईडी और अपना एड्रेस दिखाओ, ठीक है ना। कि देखो किसी से भी आप आराम से बात करोगे तो आपसे को आराम से ही जवाब देगा। अपनी प्रॉब्लम आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर लड़ाई करेंगे तो देखिए सामने वाले को भी लड़ाई करने की कैपेसिटी है, क्योंकि यार यहाँ पे आप देनदार हो, तो वहाँ पे आराम से आपको बातें करनी है, अपनी प्रॉब्लम को उनके साथ बोलना है कि अपने हायर अथॉरिटी से बात करा दीजिए, मैं इसका सेटलमेंट करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे लड़ेंगे, अपना और वो करेंगे तो यार देखिए सामने वाला भी आपसे लड़ाई करेगा। तो आपको लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, शांति से अपने पक्ष को रखना है और अपने पक्ष को मजबूत करते हुए हायर अथॉरिटी से बात करते हुए सेटलमेंट लेटर अपने मेल पे मंगाना है और उस पेमेंट को कर देना है। अगर आपके मन में ये है कि यार भाई मैं बिल्कुल 100% पेमेंट बैंक को नहीं दूंगा, तो यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि बैंक किसी ना किसी तरीके से आपसे पैसे लेगा, तो इससे अच्छा दें, उससे पहले आप सेटलमेंट कर लें, क्योंकि बैंक को अपने पे आने का मौका आपको नहीं देना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बताते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। बैंक से आपने पैसे लिए, आराम से कुछ ना कुछ देके 10%, 20%, 30% सेटलमेंट कर लीजिए, सेटलमेंट लेटर लीजिए, एनओसी लीजिए। भविष्य में आप एम बनाइए कि यार जो पैसा बचा हुआ है वो एनडीसी के दम पे मैं लेके अपने सेटलमेंट को ख़त्म कर दूंगा, अपने सिविल को अच्छा करूँगा, जीवन में लक्ष्य लेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि भाई आपके रिश्तेदारों को कॉल किया जाता है, इवन मुखिया को कॉल किया जाता है, तो देखिए वो सारी चीज़ें होती है गलत। अब उन लोगों को आप ट्रैक तो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई आप काम करोगे कि उनको ढूंढोगे। अगर आपके रिश्तेदार या मुखिया आपको कह रहा है कि भाई फ़ोन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि उन मुखिया या अपने रिश्तेदारों को बोल दो कि भाई उन्होंने मेरे नंबर को हैक कर लिया है, मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं, मैंने कोई लोन वगैरह नहीं ले रखा है। अगर कॉल आए तो उनका मेरे घर का एड्रेस दे देना, वो आएगा तो मैं बात कर लूँगा। आप बिल्कुल साफ बोलो, आप ऐसे वहाँ पर बने रहो कि आपने कोई गलती की नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप डरेंगे घबराएंगे तो वो लोग आपको और डराएंगे और आपको घबरा के फंसाने की कोशिश करेंगे। तो आप स्ट्रांग रहिए, बी स्ट्रांग और गिव अप मत करिए। आप अपने कार्ड को सेटलमेंट करिए, एनओसी लीजिए, उसके बाद एनडीसी लेना है और फिर अपने पूरे सिविल को ठीक कर लेना है। जॉब नहीं है ये परेशानी गलत है, क्योंकि भैया जॉब मार्केट में बहुत है, आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। काम नहीं मिल रहा है तो इस व्हाट्सएप पे अपने रिज्यूम को रखिए, हम बताएंगे कि आप घर बैठ के कैसे काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप में आइए, बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड मेरी टीम हेल्प करेगी आपके सभी सवालों का जवाब देने में, वीडियो बनाकर या व्हाट्सएप में बताकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेहत का ख्याल रखिए, बाय बाय।